रेवन टाउन की एक अजीब आदत थी। हर साल 31 अक्टूबर की रात जब दुनिया हैलोवीन मनाती थी, इस कस्बे के लोग सूरज ढलते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद और मोमबत्तियां बुझा दी जाती थीं। कस्बे के लोग कहते थे, रात को बाहर रहना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन कॉलेज स्टूडेंट्स रिया, विक्रम, कबीर और सिया को ये बात सिर्फ एक बेवकूफी भरा अंधविश्वास लगी। वे एडवेंचर के शौकीन थे और उन्होंने ठान लिया कि इस बार हैलोवीन की रात वे रेवन टाउन की अंधेरी गलियों में घूमेंगे और साबित करेंगे कि ये सब सिर्फ डराने वाली कहानियां हैं। दिन में जब वे लाइब्रेरी गए तो वहां के बूढ़े लाइब्रेरियन शेरिफ हॉकिंस ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी, आज रात 12 बजे के बाद गलियों में मत निकलना। यहाँ ऐसी आत्माएं घूमती हैं जो हैलोवीन पर जिंदा इंसानों को पकड़कर अपने साथ ले जाती हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम गायब हो जाओगे। विक्रम ने हंसते हुए कहा, सर ये सब कहानियां हैं। हम शहर से आए हैं, हमें भूत प्रेत से डर नहीं लगता। बूढ़ा कांपते हुए बोला, डर ना लगे तो अच्छा है, लेकिन जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। चारों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। रात होते ही पूरे कस्बे में सन्नाटा छा गया। एक भी इंसान बाहर नजर नहीं आ रहा था। रिया ने कहा, कितनी अजीब जगह है, मानो ये शहर भूतों का है। कबीर ने हंसते हुए अपना कैमरा निकाला और बोला, आज हम सबूत लेकर जाएंगे कि यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। 12 बजने पर चारों टॉर्च और कैमरे लेकर सड़क पर निकल पड़े। दूर एक पुराना चर्च दिखाई दे रहा था जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं। दरवाजे पर काले कौवे बैठे थे और अंदर से धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाजें आ रही थीं। चर्च के अंदर घुसते ही माहौल ठंडा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अचानक उनकी रूह जमा दी हो। सिया ने कहा, क्या तुम्हें ये जगह सच में डरावनी नहीं लग रही? तभी अचानक कबीर का कैमरा अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर एक सफेद परछाई दिखी। वो परछाई धीरे धीरे दरवाजे से अंदर आती हुई दिखी। रिया चीख पड़ी, ये क्या है? विक्रम ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद कोई प्रोजेक्शन होगा, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी वो परछाई औरत का रूप लेने लगी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें खून से भरी और होंठ सिले हुए थे। वो औरत अजीब आवाज में बोली, ये शहर हमारा है, जो भी इस रात बाहर निकलता है वो हमेशा के लिए हमारी परछाइयों में खो जाता है। इतना कहकर उसने हाथ उठाया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ने भागने की कोशिश की लेकिन दरवाजे जाम हो चुके थे। कबीर कैमरा लेकर उसकी ओर बढ़ा और रिकॉर्ड करने लगा। तभी औरत की लंबी जीभ बाहर निकलकर कबीर की गर्दन लपेटने लगी। कबीर तड़पने लगा। बाकी तीनों ने मिलकर उसे खींचा, पर जीभ ने कबीर को हवा में उठा लिया। एक झटके में कबीर का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। वो मर चुका था। अब तीनों घबराकर इधर उधर भागने लगे। चर्च की दीवारों पर खून से लिखी लाइनें दिखाई देने लगीं, हैलोवीन हमारी रात है। रिया रोते हुए बोली, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो बूढ़ा सच कह रहा था। सिया ने कांपते हुए कहा, अगर हम जल्दी बाहर न निकले तो अगली बारी हमारी है। विक्रम ने दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, तभी बाहर घंटा घर की घड़ी ने 3 बार बजना शुरू किया। हर घंटे के साथ चर्च के अंदर और भी आत्माएं उतरने लगी, कंकाल, बिना सिर वाले इंसान और जलते हुए मुखौटे पहनने वाले भूत। आत्माएं धीरे धीरे तीनों को घेरने लगी। रिया ने अपने बैग से माचिस निकाली और लकड़ी की बेंच में आग लगा दी। आग जलते ही कुछ आत्माएं पीछे हट गईं। सिया बोली, आग से ये डर रहे हैं, हमें और आग जलानी होगी। लेकिन तभी जलता हुआ एक भूत उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से जलते हुए अंगारे गिर रहे थे। उसने सिया का हाथ पकड़कर खींच लिया। सिया की चीख चर्च में गूंज उठी और उसका शरीर राख में बदल गया। अब सिर्फ रिया और विक्रम बचे थे। रिया और विक्रम ने आग की मदद से चर्च का दरवाजा तोड़ा और बाहर भागे। लेकिन बाहर का नजारा और भी भयानक था। पूरा कस्बा खाली था। सड़कों पर पुतले जैसे लोग खड़े थे, बिना पलक झपकाए, बिना हिले डुले। विक्रम ने पास जाकर देखा तो पता चला कि वे इंसान नहीं बल्कि आत्माओं के बनाए नकली शरीर थे। रिया डर के मारे विक्रम का हाथ पकड़कर बोली, हमें तुरंत इस शहर से बाहर निकलना होगा। वे दोनों कस्बे के किनारे की ओर भागे। लेकिन रास्ते में अचानक चारों तरफ काले कौवे उड़ने लगे। आसमान लाल हो गया। भागते भागते वे लोग उसी बूढ़े लाइब्रेरियन के घर पहुंचे। बूढ़ा दरवाजे पर खड़ा था। उसने कहा, तुम्हें मैंने रोका था, अब देर हो चुकी है। जो इस रात बाहर निकलता है उसका बचना नामुमकिन है। रिया रोते हुए गिड़गिड़ाई, कृपया हमें बचा लीजिए। बूढ़े ने आह भरकर कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह बाहर निकला था, तभी से मेरी आत्मा यहीं बंद गई है। इतना कहकर बूढ़ा धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। असल में वो भी एक आत्मा था। विक्रम और रिया ने डरकर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी चारों तरफ से आवाजें आने लगी, हैलोवीन हमारी रात है, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। काले कौवे दोनों पर टूट पड़े।
उनकी चीखें अंधेरे में गुम हो गईं। सुबह जब सूरज निकला तो कस्बा सामान्य दिख रहा था। लोग अपने काम पर निकल आए। कोई नहीं जानता था कि पिछली रात 2 और लोग गायब हो गए। लाइब्रेरी की दीवार पर अब 4 तस्वीरें टंगी थीं, रिया, विक्रम, सिया और कबीर की। तस्वीरों के नीचे खून से लिखा था, हैलोवीन की रात कभी खत्म नहीं होती।